गरीब बेटी को मिला माँ जैसी सास। चलो नेहा बेटी, कुछ दिन बाद अब तुम भी शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, पर याद रखना सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसलिए संभल कर रहना। आंटी जी, मुझे तो माँ का प्यार भी नहीं पता कि कैसा होता है, और पापा कहते हैं कि मेरा असली घर वही है। अगर सास थोड़ा डांट भी देगी तो चुपचाप सुन लूंगी। रिश्ता पक्का होते ही आसपास की औरतें नेहा को डराने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा के पास उसके दोस्त मीरा का कॉल आता है, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। नेहा, अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी सास भी तेरे सर पर खड़ी हो जाएगी। शादी के पहले तो सब अच्छा होता है, सास का चेहरा तो शादी के बाद ही नजर आता है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी सास तो मुझसे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि मैं उनकी बेटी की जैसी हूँ। ये सब तो बस कहने की बात है नेहा, मेरी सास भी पहले ऐसी ही करती थी, पर अब मुझे नौकर बनाकर रखती है। नेहा के पिता उमेश भी परेशान रहते। नेहा, क्या हुआ पापा? आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, तुम बिना माँ की बच्ची हो, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। कभी तेरी सास ने तेरे को डांटा या तेरे पे अत्याचार करे तो मैं बड़े ही नाजुक से तुझे अकेले पाला है। पापा, फिक्र मत करो, मैं वहाँ खुश रहूंगी। मेरी सास कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मैं आपकी दी हुई संस्कार से सास का दिल खुश रखूंगी। नेहा अपने पिता को समझा लेती है और वो खुद ही अंदर से काफी डरी हुई थी। समय यूं ही बीतता है। बहुत जल्दी ही नेहा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसे बहुत प्यार से बातें कर रही है, यहाँ तक कि उसकी ननद भी उसे ख्याल रखती है। पहले रसोई वाले दिन, हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है अपने पर, यहाँ पति, सास, ससुर और ननद भी हैं, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। हे भगवान, मेरी मदद करना। बहू, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही है। जूही, आज मेरी बहू का रसोई में पहला दिन है और वह थोड़ी डरी हुई है, इसलिए तू रसोई में खड़ी होकर अपनी भाभी का मदद करवाएगी ताकि बहू की पहली रसोई अच्छे से हो सके। माँ, फिक्र मत करो, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी, अपने मन से डर निकाल दो और मुझे भी अपनी बहन की तरह समझो, और माँ भी तो आपको बेटी मानती है। इतना बोलकर जूही अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद नेहा का हाथ का खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे कल्याणी, अपनी बहू से खाना बनाना सीख ले। मेरी बहू रानी तुमसे अच्छा खाना बनाती है। पापा, आखिर नेहा पत्नी किसकी है? हाँ हाँ, मैं तेरी बहू से खाना बनाना सीख लूँगी। अब बहू को थोड़ा आराम करने दो, बेचारी थक गई होगी। और जूही, तू कॉलेज जा, वरना आज भी लेट हो जाएगी। बहू, पहले तू नाश्ता कर ले। अपने सास के कहने पर नेहा नाश्ता करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अकेली नेहा को घर का काम करता देख एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठता है तो कल्याणी अपनी बहू और बेटी से कहती है, मेरी बहू मेरी बेटी है और मैं एक बेटी से सारा घर का काम नहीं करवा सकती, तो जूही कॉलेज जाने के पहले घर के कामों में भाभी की मदद करवाएगी। माँ, मुझे कॉलेज जाना होता है, अब घर के काम करके कॉलेज में कैसे जाऊँ? एक काम करती हूँ, कॉलेज से आकर घर का सारा काम कर दिया करूँगी। सुबह का काम भाभी संभाल लेंगे और शाम का काम मैं संभाल लूँगी। अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हुई, नहीं तो माँ हम तीनों में फर्क नहीं करती, मुझसे भी काम करवा लेती। काम तो मैं तुमसे अभी भी करवा लूं, घर में रहो तो। जिस दिन तेरा छुट्टी रहेगा तू बहू को बाहर ले जाकर शॉपिंग करवा दिया करो। बेचारी मेरी बहू सारा दिन घर में ही रहती है। माँ, फिक्र मत करो, 2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। सोच रही हूँ इस बार भाभी को भी ले चलूँ। अपनी सास का इतना प्यार देखकर धीरे धीरे नेहा की सोच बदलने लगती है। तो वही जब जूही बाहर घूमने जाती है तो अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है तो नेहा की दोस्त मीरा का फोन आता है। कैसी है? तेरे सास अनाथ होने का ताना तो नहीं देती ना? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है?
मीरा, मैं नहीं जानती सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। अगर मेरी माँ जिंदा भी होती तो शायद वो भी मुझे इतना प्यार ना दे पाती जितना मेरी सास देती है। मुझे नहीं पता, हम दोनों ननद भाभी का काम बांट दिया। मेरी सास मुझे मॉडल कपड़े ला कर देती है, मुझे खुद बाहर घूमने के लिए ले जाती है और आज तो मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रही है। अरे नेहा, तू कितनी भोली है। ये सब उनकी चाल है। शादी के बाद 4 दिन की चांदनी होती है। ये लोग तुझे धीरे धीरे अपनी असली रंग दिखाएंगे। अच्छा, मैं रखती हूँ। मेरी सास का दिमाग फिर से खराब हो गया। पता नहीं पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है। क्या सच में सास इतनी बुरी होती है? मीरा की बात सुनकर एक बार फिर से नेहा सोच में पड़ जाती है और जब शाम को शॉपिंग करके घर आती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है। अरे क्या जरूरत थी मेरी बहू को इतनी भीड़ में ले जाने की, किसी बड़ी दुकान में ले जाती। देखो बहू की तबीयत हो गई ना खराब, बेचारी के सिर में कितना दर्द हो रहा है। पापा जी, मैं ठीक हूँ। बाहर आने जाने से सर में दर्द होता ही है। नहीं बहू, तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं। सारी गलती मेरी है। अगर मुझे पता होता कि भीड़ में जाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं तुझे लेकर नहीं चलती। तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर तेरे सर में तेल लगा दूंगी और तेरा सर दबा दूंगी, तुझे आराम मिलेगा। इतना बोलकर कल्याणी अपनी बहू के लिए चाय बनाती है। फिर नेहा चाय पीती है। वही उसकी सास सर में तेल लगाने लगती है। अपने सास का प्यार देखकर नेहा के मन से सारा डर खत्म हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अचानक से नेहा की फिर से तबीयत खराब हो जाती है। अरमान जी, आप मुझे थर्मामीटर दे दीजिए। मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। नेहा, तेरी तबीयत खराब हो नहीं रही है। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम यहीं पर आराम करो। मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। अरमान जल्दी से अपनी माँ को बुलाता है। जब कल्याणी अपनी बहू का बुखार चेक करती है तो वो देखती है उसकी बहू को 104 डिग्री बुखार है। अरमान किसी काम से बाहर चला जाता है, जिस वजह से कल्याणी देखभाल करती है। इसके बाद कल्याणी सारी रात सो नहीं पाती और अपने बहू के पास बैठकर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती और अपने हाथों से उसको दवाई खाने के लिए देती। अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती और ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ, आप कल रात से भाभी के पास बैठे हैं, जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं भाभी के पास बैठ जाती हूँ। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ, मैं देख लूँगा। अब आप आराम कर लो, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और जूही, तू अपने भाभी के लिए दलिया खिचड़ी बना दे। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज ऑफिस की छुट्टी ले ली है। नहीं, दलिया मैं बनाऊंगी। ये पता नहीं कैसा बनाएगी। तू रहने दे जूही, मैं जाती हूँ। पूरी रात जागकर बहू की सेवा करने के बाद थकी हारी कल्याणी रसोई में जाकर दलिया बनाती है और अरमान अपनी बीबी के पास बैठकर ऑफिस का काम करता है। कुछ देर बाद नेहा के पास उसके पिता का फोन आता है। ससुराल जाकर तू तो अपने पिता को भूल ही गई। वहाँ सब ठीक तो है ना? कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता? पापा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए फोन नहीं कर पाए और मैं यहाँ। नेहा कुछ बोल पाती कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है, जिस वजह से वो अपने पिता से बात नहीं कर पाती। अपनी बेटी से सही से बात ना होने पर रमेश और भी ज्यादा घबरा जाता है और शाम तक अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी है। उसकी सास उसके पास बैठकर फ्रूट्स काटकर उसे खिला रही थी। पति थोड़ा दूर खड़ा होकर थर्मामीटर से बुखार चेक कर रहा था और ननद और ससुर पास में ही खड़े थे। ये क्या हालत हो गई तेरी? अरे समधी जी, आप यहाँ अचानक? अरे समधन जी, नेहा से बात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मिलने आ गया। अच्छा, आप आ गए। दोनों बात कीजिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करते हैं। और बेटा, ये सारे सेब खा लेना, ठीक है? सब चले जाते हैं। तभी नेहा बोलती है, पापा, आप मेरी फिक्र क्यों करते हो? आप तो जानते हो ना कितनी जल्दी मैं बीमार पड़ जाती हूँ और मैंने दवाई ले ली है। आप चिंता मत करो।
मैं नहीं जानती कि सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी भी मुझे अपनी माँ की कमी नहीं होने दी। मुझे लगता है कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इसी तरह फिक्र करती। तू सही कह रही है बेटा। अभी मैं अपनी आंखों से देखा है तेरी ससुराल वाले को तेरी चिंता करते हुए। आज तुझे खुश देखकर तेरे ससुराल वाले, खासकर तेरी सास को तेरी फिक्र करता देख मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई और असल में तुझे सास की जगह माँ मिली है। हाँ समझेगी, चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी मेरी बहू नहीं, बेटी है। लीजिए चाय पीजिए और बेटी से खूब सारी बातें कीजिए। उस दिन उमेश अपनी बेटी नेहा से बहुत सारी बातें करते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।